मैं डॉक्टर शकुंतला गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र मेदिनी। सभी कृषक भाइयों से मेरा अनुरोध है कि फसल अवशेष को न जलाएं। फसल अवशेष जलाने से जो है वायु प्रदूषित होता है। जो खेतों में फसल अवशेष निकलते हैं उनको या तो मिट्टी में जला दें या फसल अवशेष का जो है सही इस्तेमाल करके और अपनी इनकम को जो है दुगुना कर सकते हैं। फसल अवशेष में जैसे पराली आती है या गन्ने के खोई आता है, तो गन्ने का जो छिलका सूखे हुए पत्ते निकलते हैं या तिलहनी या दलहनी फसलों के जो भी अवशेष निकलते हैं उसका मशरूम में बड़ा अच्छा उपयोग किया जा सकता है। उपयोग यदि जितनी आपका अवशेष निकलता है उतना ही हम मशरूम उत्पादन करेंगे, उतना ही मशरूम भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि फसल अवशेष 1 किलो निकलता है तो 1 किलो हम मशरूम का भी पैदा कर सकते हैं। मशरूम पैदा करने के लिए, खेती करने के लिए इसके घर की में ही इसकी खेती किया जा सकता है और मशरूम की खेती खुले खेत में नहीं किया जाता है। और मशरूम की खेती की अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क करें और मशरूम की खेती और उसका उत्पादन कैसे किया जाए इसकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र मेदिनी से दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि फसल में जो अवशेष निकलते हैं उस फसल अवशेष को इकट्ठा करके और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लें और काटने के बाद 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा काटें। काटने के बाद उसको गर्म पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद उसका पानी निकाल दें। पानी निकलने के बाद जो है यदि आपका 10 किलो भूसा है तो वजन में वो 25 किलो हो जाएगा। 25 किलो भूसे में जो है आप जो है 1 किलो स्पॉन लेकर और उस भूसे में अच्छी तरीके से मिला लें और मिलाने के पश्चात जो है 5 बैग लीजिए जिसमें कि 5-5 किलो अनाज, 5-5 किलो उसमें भूसा आ जाए। उस भूसे में पन्नी में भरने से पहले जो है 10-12 छेद कर लेना चाहिए और छेद करने के बाद अच्छी तरीके से मशरूम मिलाकर और उसमें जो है भर दें और भरने के बाद किसी भी अंधेरे स्थान पर रख दें। अंधेरे स्थान पर रखने के बाद 15-20 दिन के लिए छोड़ दें जिससे कि उसमें जो है जो गेहूं के दाने पर जो है सोडियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट चिपका हुआ रहता है। अंकुरित होने के बाद जो है वो पूरा माइसीलियम के रूप में पन्नी में फैल जाएगा। पन्नी में फैलने के बाद जो है उसको जो है 15 दिन के बाद दरवाजे और खिड़की को खोल दें और खोलने के बाद जो है हवा ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो उसके बाद जो है जहाँ जहाँ से छेद किया हुआ है 10-12 छेद किए गए हैं वहाँ से मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा और सब निकलने शुरू हो जाएगा और 1 महीना 2 दिन या 4 दिन के बाद जो है मशरूम को तोड़ लें और तोड़ने के बाद जो है पहली तुड़ाई कर ले, दूसरी तीसरी तुड़ाई करने के बाद जो मशरूम का बचा हुआ अवशेष है उस अवशेष को जो है अपने यहाँ के जानवर जो है गाय भैंस को भी दे देना चाहिए। इससे क्या होता है कि दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और बचा हुआ अवशेष का इस्तेमाल किया जा सकता है।